जो शराब के बोतल पर देखता है कि दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो सिगरेट के डिब्बे पर पढ़ता है कि धूम्रपान करना फेफड़े के लिए हानिकारक है, जो खैनी खाते हुए वह कैंसर के चित्र को देखता है और उसमें पढ़ता भी है कि खैनी खाएंगे तो कैंसर का रोग आपको धरेगा, उसके बावजूद भी उसको पढ़ करके भी नहीं पढ़ पाता है, तो ना पढ़ने वाला तो केवल निरक्षर है, लेकिन जो पढ़ करके भी उस चीज को नहीं पढ़ पा रहा है उसको इस धरती का महामूर्ख न कहा जाए तो और क्या कहा जाए। तो इस वजह से अंधा केवल वही नहीं है जिसे दिखाई नहीं देता, बल्कि अंधा से भी महा अंधा वह है जिससे देखने की तो युक्ति है, देखने का यंत्र तो है, लेकिन देखने की दृष्टि होने के बावजूद भी सच्चाई को जो देख नहीं पाता है उसे महा अंधा कहा जाएगा। सुनने की क्षमता है कान को, लेकिन सुन करके भी सच को जो सुन नहीं पाता है उसको महाबहरा कहा जाए। चलने का पैर तो है उसके पास, लेकिन इस पैर से चलना कहाँ चाहिए इसका ज्ञान जिसके पास नहीं है, तो पैर होने के बावजूद भी उसको लंगड़ा कहा जाना चाहिए। हाथ पास में हो, लेकिन इस हाथ का उपयोग कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसका ज्ञान यदि उसके पास नहीं है तो हाथ रहने के बावजूद भी उसको लूला कहा जाना चाहिए। यहां पर सवाल है, आंखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे, फिर भी बना है अंधा, देख करके भी नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए अंधा है। कबीर साहब पर लोगों ने इसलिए आपत्ति किया कि कबीर साहब दुनिया को अंधा क्यों कह रहा है, तो अंधा इसलिए नहीं कह रहा है कि आपके पास आंख नहीं है, अंधा इसलिए कह रहा है कि आपके पास देखने की क्षमता होने के बावजूद भी आप देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ रहा है कि कहाँ ही कबीर कासों कहो सकलो जग अंधा, सांचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। तो अंधा तो है कहेगा इसीलिए, लेकिन कबीर साहब को कुछ लोग इसलिए आलोचना करते हैं कि कबीर साहब को बोलने का ढंग नहीं, कहते सबको अंधा कह रहा है। अरे भैया आपके पास आंख नहीं है इसीलिए अंधा नहीं कह रहा है, बल्कि दृष्टि है फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आपको अंधा कहा जा रहा है। कहें कबीर कासों कहो सकलो जग अंधा, अंधा होने की यही प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि देखने वाला हो करके भी नहीं देख पा रहे। इसको केवल कबीर साहब ही नहीं कहा, द्रौपदी का नाम आप लोग जान रहे हैं। भरी सभा में जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ, पीछे ले जाइए कैमरा, द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ और चीर हरण होने के बाद जब कृष्ण जी संतावना देने के लिए पहुंचे तो कृष्ण जी से द्रौपदी ने कहा कि हम कुछ नहीं माने, जाइए आप, आपको हम नहीं पहचानते। कृष्ण भी हृदय से व्यथित थे, लेकिन श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि देखो सखी, उसको अपना बहन के तुल्य मानते थे, सखी कहते थे, शिष्य के रूप में देखते थे, भक्त के रूप में देखते थे। तो उसने कहा कि देखो आप नाराज मत हो, प्रतिष्ठा तो बच गई। द्रौपदी ने कहा प्रतिष्ठा क्या खाक बचेगी, और केवल शरीर पर से कपड़ा ही उतरना बाकी रहा ना, और तो सारी दुर्गति पूरी हो ही गई, बचाने क्यों नहीं आए। श्री कृष्ण ने कहा कि हमको पुकारे नहीं, समय से याद नहीं किए, हम कैसे आते। द्रौपदी ने कहा कि पहले याद नहीं करने के पीछे का वजह यह था कि हम समझे या तो अपनी ताकत से हम रक्षा कर लेंगे, या नहीं तो जो हमारे वहां 5-5 पुरुषार्थी पति बैठे हुए हैं वो हमारी रक्षा कर देंगे। अब उससे भी भरोसा खत्म हो जाए तो जिस सभा में मुझे घसीट करके ले जाया जा रहा है उस सभा में बड़े बड़े पुरुषार्थी लोग बैठे हुए, पराक्रमी लोग बैठे हुए, द्रोणाचार्य बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं, कुलगुरु कृपाचार्य बैठे हैं, और बड़े बड़े महारथी बैठे हैं। आंख के बिना वहां एक ही आदमी बैठा हुआ है जिसका नाम है धृतराष्ट्र। द्रौपदी कहती है कि हम ये समझे कि बिना आंख वाला एक ही आदमी बैठा हुआ है जो न्याय अन्याय उचित अनुचित उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है,
लेकिन बाकी और जितने लोग बैठे हैं कम से कम वो आंख वाला है, उसको न्याय और अन्याय दिखाई देता होगा, उसको अच्छा और बुरा दिखाई देता होगा, उसको पाप और पुण्य दिखाई देता होगा। तो जिसको पाप और पुण्य दिखाई दे, भला वो पाप का साथ कैसे दे सकता है? जिसको न्याय और अन्याय दिखाई दे, भले वो अन्याय का साथ कैसे दे सकता है? इस भरोसे पे मैंने यहाँ जो प्रतिकार करना था किया, लेकिन मन में एक विश्वास था कि चलो यहाँ तुम हम अकेले समझ करके अबला स्त्री के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हो, लेकिन जिस सभा में ले जा रहे हो वहां पर बड़े बड़े पराक्रमी बैठे हुए हैं, वहां फैसला हो जाएगा। लेकिन ये सोचना मेरा गलत था। द्रौपदी कहती है कि मेरा सोचना गलत था, क्योंकि वहां गए तो हमने क्या पाया? द्रौपदी के भाव में एक पद की संरचना हुई है, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। इसी पद में द्रौपदी अपने मन की व्यथा कहती है। क्या कहती है? कि हम समय रहते आपको पुकार नहीं सके कृष्ण। इसके पीछे वजह यह था कि पहले तो थोड़ा बहुत अपने स्वाभिमान पर भी मुझे अभिमान था, उसके बाद हम कुलवधू हैं यहाँ के, इस बात का गौरव था कि कुलवधू होने के नाते मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। उससे भी मेरा गौरव अभिमान थोड़ा कम हुआ, तो मुझे लगा कि वहां मेरे 5 पति बैठे वो रक्षा कर लेंगे, और वहां पर भी मेरा बुद्धि यह निर्णय दिया कि हो सकता वो भी रक्षा न कर सके। तो आखिर में हम ये सोचे कि हमारे पूरे समाज और पूरे परिवार के लोग वहां बैठे, जो आंख वाला सब बैठा हुआ है, बिना आंख का एक आदमी बैठा हुआ, कौन? धृतराष्ट्र। लेकिन यहीं पर हम फेल कर गए। फेल किए, हम समझे थे। ध्यान से सुनिए, कबीर साहब यदि आपको अंधा कहता और अंधा कहने पर यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, चिंतन में उफान आ जाती है, और कबीर साहब की आलोचना बुरी लगती थी, द्रौपदी की भावना को समझिए। द्रौपदी कहती है, हम समझे थे एक है अंधा। उस सभा में एक अंधा है, हमारे समझ में यही आया था। हम समझे थे एक है अंधा, लेकिन यहाँ तो अंधी, यहाँ तो अंधी सभा है सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। दूसरा चोट करती आदमी के ताकत पर। ताकत वह नहीं है जो आपके शरीर में दौड़ रहा है, ताकत वह नहीं है जो दूसरे को सताने के काम में आता है। ताकत वह है कि किसी पीड़ित व्यक्ति के पीड़ा का आप हरण कर लेते हैं, तब आपकी ताकत ताकत मानी जाएगी, वरना आपका ताकत कुछ मूल्य नहीं है। ताकत का कोई मूल्य नहीं है। यदि आपका सामर्थ्य अपने सुख के साथ साथ दूसरे के सुख में सहयोग कर रहा है, तब आपके सामर्थ्य को धन्यवाद है। लेकिन यदि आपके सामर्थ्य किसी दूसरे की पीड़ा हरने में, किसी दूसरे के आंसू पोंछने में आपके सामर्थ्य नहीं लगते हैं, तो फिर आपके सामर्थ्य को धिक्कार है। आपका सामर्थ्य 2 कौड़ी का है, उसका कोई महत्व नहीं है। द्रौपदी कहती है कि पहला चूक तो हम यही कर गए कि हम समझे कि एक अंधा है, बाकी सब आंख वाला है, तो आंख वाला के रहते अन्याय कैसे हो जाएगा। चूक यही हो गई। हम समझे थे एक है अंधा, लेकिन यहाँ तो अंधी सभा है सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। दूसरा सवाल वो सामर्थ्य पर पैदा करती है। कहते हैं खुद को बलशाली, सब अपने आप को बता रहा है हम धुरंधर है। कोई तीर चलाने में, कोई गदा चलाने में, कोई तलवार चलाने में, कोई भाला चलाने में, सब कहता है कि हमसे बड़ा योद्धा, हमसे बड़ा वीर तो कोई है ही नहीं। द्रौपदी का व्यंग देखिए यहाँ पर। कहते हैं खुद को बलशाली, कहते हैं खुद को बलशाली, कहते हैं खुद को बलशाली, कहते हैं
खुद को बलशाली, लेकिन उस बल से उपयोग क्या कर रहा है? खींच रहा अबला की सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। व्यंग है ना ये। खुद को बलशाली कहते हैं कि हम ताकतवर हैं, हम धनुर्धर हैं, हम गदाधारी हैं, हम फलाने के कुल के हैं, हम फलाने के ये हैं। अपने बड़ाई करने में, डींग हाँकने में तो पीछे नहीं है, लेकिन वो काम क्या कर रहा है? कहते हैं खुद को बलशाली, लेकिन काम कितना घिनौना है। खींच रहा अबला की सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। हे गिरधारी हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। पूरा भजन नहीं सुनाएंगे क्योंकि आप लोग हमें कर्जा दिए नहीं है। प्रसंगवशात ये भजन गाना पड़ा। मूल रूप से यह समझिए कि द्रौपदी भी इस बात को स्वीकार करती है कि अंधा, हमारे नजर में तो अंधा एक ही था, वो था धृतराष्ट्र। लेकिन बाद में पता चला कि आंख बिना अंधा तो एक व्यक्ति है, लेकिन आंख रहते हुए अंधा कितने लोग हैं? पूरी सभा में जितने लोग बैठे हैं वो आंख रहते हुए अंधा है। तो जब सच को देखने के बावजूद भी देख नहीं पा रहे हैं, तो कबीर साहब ऐसे पूरे संसार को यदि अंधा कहता है तो क्या बुरा कहते हैं।